मातरम कई बार ऐसा होता है जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत सारे मन में विचार आते हैं, कहीं जुगाड़ थी या फिर इनका कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ तो है। यानी कि आज के समय में बिना पैसे किसी की जॉब नहीं लगती है, ऐसा भी लोग मानते हैं। बहुत सारे बंदे मुझे कॉल करते हैं, लेकिन एक कॉल मेरे पास आया और बोला गुरुजी हमारे एक मित्र ने कुछ रुपए दिए थे इसलिए उसको सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। ऑफर तो हमारे पास भी आया था लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। आज हम पछता रहे हैं, काश हम भी पैसे दे दी तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, देखो महाराज, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने इंटरव्यू में कुछ ताकत दिखाई है, इंटरव्यू में कुछ दिखाया है और इंटरव्यू बेस पर उसका सिलेक्शन हुआ है। उसका ये भी कहना था गुरुजी वो इतने अच्छे नहीं थे पढ़ने में, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, जितना हमको आता है उतना उनको नहीं आता है, लेकिन तब भी उनका सिलेक्शन हो गया है। इसका क्या कारण है? मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो भैया, कई लोगों को ज्ञान भले ही कम होता है लेकिन बात करने का जो तरीका होता है, रवैया होता है, उनका जो ओहदा होता है बात करने का बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है इंटरव्यू में, वो उनको ले लेते हैं। हमारा ध्यान रखना, काम करने में भले वो लेजी हो, आलसी हो या फिर तमिज स्वभाव का हो, कैसा भी हो, लेकिन बात करने में बड़ा निपुण होता है। उस बात करने की बातचीत से वो बंदा सिलेक्ट हो जाता है और आपको लगता है कि ये बंदा पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन इसका सिलेक्शन जो हुआ है कहीं ना कहीं रिश्वत के तौर पर हुआ है, नहीं तो ये अयोग्य था, योग्य नहीं था। ऐसी बहुत सारी भ्रांति हमारे मन में पलती हैं। ध्यान रखना, ऐसे सभी बंदों से मैं कहना चाहता हूँ, भैया ध्यान रखना, आरटीजीएसयू में कभी किसी का 1 रुपये नहीं लगता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपकी जॉब नहीं लगी या फिर से तैयारी करिए, आप ही के लिए हम रात में मेहनत करते हैं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से भर्ती होकर अपने परिवार वालों को दिखाओ, और तभी आपको जोश होगा, तभी आपको गर्व होगा अपनी नौकरी पर और खुद पर। अगर आप पैसे देकर भर्ती होते तो पैसे तो फालतू चले ही जाते हैं, जो कि आप अपनी योग्यता पर भर्ती होते हो, लेकिन आपको जीवन पर्यंत ये रहेगा कि मैं योग्य नहीं था, मैं पैसे के दम पर भर्ती हुआ था, इसलिए आज मुझे नौकरी प्राप्त हुई है। तो उस नौकरी पर कभी गर्व नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, किसी को 1 रुपये मत देना, बिल्कुल निःशुल्क जाता है बंदा, 1 रुपये नहीं लगता है। बहुत सारे दलाल आपके आमने सामने घूमते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे कॉल बंदों के आ रहे हैं, गुरुजी एक दलाल का फ़ोन आया था, ऐसा आया था, हम करा देंगे, बताइए आपका मेडिकल करा देंगे, आप अनफिट हो चुके हो, या फिर आपका मेडिकल निकल गया, अब हम आपका पेपर कराएंगे, 6 लाख लगेंगे, 7 लाख लगेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 रुपये नहीं लगेगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। जितने बंदे हमारे संपर्क में थे और जितने बंदों का सिलेक्शन हुआ, 1 रुपया नहीं लगा। लेकिन कई बंदों की मुझे जानकारी मिली थी बाद में, कुछ बंदों ने इधर बात करके रखी थी, पैसे तो नहीं दिए थे लेकिन बात करके रखी थी, हाँ भैया हम दे देंगे, और दलाल भी उनके पीछे पड़े थे। अब दिए नहीं दिए वो हमको तो नहीं पता, लेकिन अगर दिए होंगे तो वो गलत दिए होंगे। बिल्कुल गलत बात है महाराज, बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको किसी को रुपये नहीं देना, जो ईमानदारी से काम होता है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, देखो भाई, इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होता कि हम फालतू किसी को पैसा दे दें। मैं दूसरी बात बोलता हूँ कि भाई पैसा किसको दोगे बताइए। अगर कोई पैसे लेने वाला है तो वो अपने परिवार वालों को कराएगा, अपने मित्र वालों को कराएगा, अपने पड़ोसी को कराएगा, आपको क्यों कराएगा बताइए। हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है, वो अपने चाचा के लड़के को कराएगा, वो अपने भाई के लड़के को कराएगा, आपका क्यों कराएगा भाई? सोचने वाली बात है ना। इतनी अच्छी अगर उसकी जुगाड़ी है तो वो डिग्रियां करके अपने परिवार वालों को कराएगा, आपका क्यों कराएगा भाई? बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसे सभी बंदों से कहूँगा, आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करिए, आपकी मेहनत कभी फालतू नहीं जाएगी, ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ। अगर आप कोई डाउट है, संशय है, तो आप हमारे माध्यम से तैयारी करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जो आपने विचार बना के रखा है मन में। ठीक है भैया, तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, सावधानी के लिए, सतर्कता के लिए, कि आप गलत जगह किसी को पैसे ना दे दें फालतू में। जय हिंद, वंदे मातरम, दलालों से सावधान।